इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। ये कह रहा ना, ब्रह्म एकम तुम नास्ती है लिखा, ईश्वर एक है नास है दूसरा। जितनी कलियां उगी करने वाह वाह लगी, वर्ग गुल है अलग बेल तो एक है। गुलसिता से या जब फूल दो रंग खिले, स्याह रंग एक का और सफेद एक है। ब्रह्मा विष्णु महादेव नरसिंह है, साष्टांग उत्तम भजन एक है। 8 हिस्से जमीन पर टिक जाने को उत्तम भजन कहते हैं। और जब मुसलमान सजदा करता है तो 8 ही हिस्से उसके जमीन पर टिकते हैं। 2 पैर, 2 घोंटू, 2 हाथ और 1 नाक और माथा। 8 ही हिस्से जमीन पर टिकते हैं। ब्रह्म एकम द्वम नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा नहीं। कहने का सारांश ये है, कलमा भी यही कह रहा है कि नहीं है कोई भी इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और भला के रसूल है। इधर ब्रह्मा विष्णु महादेव नरसिंह कहे साष्टांग, यानी साष्टांग आप भी करते हो, लेकिन आपके करने का ढंग अलग है और हमारे करने का ढंग अलग है। हम जब सजदा करते हैं तो 2 पैर, 2 घोंटू, 2 हाथ और नाक माथा 8 टिकते हैं, उसी को सजदा कहते हैं। और उसको साष्टांग कहते हैं ना, कहते हैं। तो ये है, तो वो मजहब एक है। और ये तो देखो, मजहब जुदा जुदा है, मजहब जुदा जुदा है, सिला सबका एक है। हिंदू हो या मुस्लिम, खुदा सबका एक है। हिंदू कहता है कि मुसलमान बुरा है और मुसलमान कहता है कि हिंदू बुरा है। और मैं तो ये कहता हूँ, ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, और बदी बाजा तो ये इंसान बुरा है। और क्या गीता के श्लोक बता रहे थे क्या? गीता के श्लोक, गीता के श्लोक तो नहीं, वो रामायण के गीता के देखो सुनो। इस वक्त पे कि जब अर्जुन को गुस्सा नहीं आई तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये महाभारत तो होना था, तो उन्होंने कहा कि रण हत्यारो द्विवचन, वचन पलट व्यवहार, और इन चारों छोड़ू नहीं सुन ले पंड कुमार। हे अर्जुन पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये सुन, जानी वचन पलट, वचन देकर के पलट जाना, और धोखाधड़ी करने वाला। और रणहत्यारा किसको कहते हैं? रणहत्या उसको कहते हैं कि हमारा तुम्हारे सामने जंग हो रही हो, अगर हमारे जिसे मालिक दे और जो हथियार डाल के भाग जाए, तो भागने के बाद में जब उसको उसके ऊपर प्रहार किया जाए, निहत्या पर प्रहार किया जाए, उसको कहते हैं रणहत्यारो। तो जब अभिमन्यु के साथ में धोखा किया और इधर यानी निहत्या पर बात की, चक्रव्यूह को जब तोड़ा, और उधर भीम को जहर दिया गया, बच्चों को कुचल के मारा गया। तो इसलिए जब कहा है कि रण हत्यारो द्विवचन, वचन पलट व्यवहार, और इन चारों छोड़ू नहीं तो सुन ले पंड कुमार। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये तो तेरे ऊपर तो वो है, ये तो पहले ही मरे हुए पड़े हैं। मुंह बार के जब दिखाया, जब महाभारत हुआ, क्या समझे? बस और क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे है। छोटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक है जी। अच्छा, अब आपको बताएं, ये दोनों लोग भाई हैं, एक भाई मुस्लिम और एक भाई हिंदू है, सही बोल रही हूँ? हाँ सही, बिल्कुल सही है, सत्य है, बिल्कुल हाँ सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये चाचा के लड़का है। अच्छा, आप कौन सा धर्म मानते हैं? कौन? हम हाँ। हम तो इस्लाम धर्म को भी मानते हैं। हाँ, यही सवाल था, मैं यही समझना चाह रही थी आपसे। हम इस्लाम धर्म को मानते हैं। हाँ। और जे वैसे को मानते हैं, वैसे यहाँ कोई वैसा काम नहीं है, कोई पिछ पाप नहीं है कोई। अच्छा, तो ऐसा कैसे है इस गांव में कि मतलब एक ही परिवार के एक भाई हिंदू और एक भाई मुस्लिम, ऐसे कैसे? ये ऐसे जो है कि औरंग बादशाह के जमाने में जो कोई अदल बदल हुआ था, और ये जो ब्याह शादी होती हैं, जो खुशी की खातर होती हैं, तो जो लड़कियां जो रोती हैं, हर जाति में रोती हैं, वो क्या कारण रोती हैं कि तो बेटी बाप घर के आप घर। जब बादशाह के जमाने में थोड़ी कोई तो चाहे वो नेक नीयत रोके चाहे बद नीयत रोके, तो जो रो ठही चापी न को जब चालू हो, तो हमने मजहब जो है चेंज कर दो, सभी लोगों ने कर दो। तो हम लोगों से कहते हैं मलकाने, और वे जो पहले वाले हैं, वो पहले वाले ना कारण ये है कि बिन्हीं की जो जोधाबाई जो दिखाई, बिन्ने तो फिर शर्म ही नहीं रही, तो लड़ाई लड़ते, मारते और मारते। हमने के ऐसा मजहब का काम को जाते, हमारी बेइज्जती है रही है,
तो हमारे मजहब चेंज कर दो सब भाई ने, एक बार सब मुस्लिम हो गए, अच्छा सारे मुस्लिम हो गए। ये थोड़ा फिर पलटा खा गए, हम अपनी जगह पे बने रहे। ये हुआ। अब ये कहानी ये है कि औरंगजेब के समय में इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बना, फिर आजादी के बाद कुछ लोग फिर वापस हिंदू धर्म में आ गए और कुछ लोग मुस्लिम ही रह गए। तो आप नहीं बदले? नहीं और आप बदल गए? बदल गए। हाँ, मौसम की तरह बदल गए आप। हाँ नहीं हम बदल गए, वैसे ये बहुत कम है यहाँ हमारे गाँव में। ऐसा है, सुनो बस कम तो है जे 100 जो हिंदू धर्म के, जे 100 हम 9 मुस्लिम, ये बराबर है। ये बोल नहीं पाते हैं, जे मूर्ख हैं, गमार हैं, पढ़े लिखे नहीं है। ये दो भाई की समाज है, हम पढ़ी लिखी समाज है। खून वही बदलो ना है, अब वही खून ना बदलो, चाचा का लड़का है। अब खून जाते गारे ये बदल चले जाएंगे। कोई कछु कहते तो कोई कछु कहते। आदर करते हैं, इज्जत करते हैं हम लोगों की, कि हम जूता उतार के 5 मार दें तो ऊपर को हाथ नहीं करेंगे, ये हाथ नहीं करेंगे। चूंकि खून तो एक ही ना है, बड़े लोरे का तो अदब है अभी तो अदब है, वैसी कोई बात नहीं है। भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, जब ऐसे शादियां होती होंगी तो कैसे होती होंगी? जैसे अभी हम एक घर से आ रहे हैं तो वो जो लड़का है वो मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, तो कौन सी परंपरा से शादी होगी, हिंदू या मुस्लिम? ना ऐसा नहीं है। यहाँ का मनिया होता है, मई पपता है। जो लड़की को दाम बेचता है तो वो उसकी कोई जात पात नहीं होती है, और जो मेल नहीं देखता है वो साली कोई जात पात नहीं होती है। यहाँ का मनिया होगा वो मई पवेगा, निकाह वाले का ब्याह निकाह से होगा, इस्लाम धर्म का इनका भावरन से होगा। अच्छा, जे हम अगर कुछ नहीं कर सकते, इनकी शादी में हम जाएंगे और हमारी में जे आएंगे, ऐसी कोई बात। आप समझे नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ? जैसे शादी जो परंपरा निभाई जाएगी वो हिंदू रीति रिवाज से होगी, आगे के फेरे वगैरह लिए जाएंगे या कबूल है बोले? उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो अपना धर्म कि जैसे हिंदू धर्म से हैं वो, और वो मुस्लिम धर्म से हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो अपने धर्म से पूजा पाठ करते हैं, ऐसे भी कोई ऐसी कोई वो नहीं है हमारे यहाँ। उन्होंने अपनी बेटी की जो शादी की है वो भामरों से की है। अच्छा, हाँ, तो वो फेरा ले रहे थे वो जो भाई थे हमारे, वो तो अपने प्यार मोहब्बत में शादी करी उन्होंने, ये है। वही है शादी जो हुई है वो प्यार में वही है। अत को प्यार हो, एक है ये रोटी ना खा सके तो ऐसी कोई बात ना है। प्यार की कोई भाषा नहीं है भाई, गजब। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है। हमनते तो कौन ने करोना है, सो हमें मालूम हो, हमें मालूम होती तो हम कर लेते, अंधो हो तो प्यार की कोई जात पात। इधर आइए, तो आपको कैसे पता अंधा होता है जब आपने कोई किया ही नहीं? हमने करा था अच्छा, मगर हमको मिली नहीं। ओहो, वो पहुंची कहीं अंत और हम पहुंचे कहीं अंत, ये हुआ हमारे साथ में। तो प्यार की कोई जात पात नहीं होती, कोई आप भेदभाव उसको नहीं। नहीं समझा पाए? क्या अपने- समझाया था मगर उसके घर वाले नहीं समझे थे। ये सच है। हाँ, कि कौन सा घर है, क्या नाम है उनका? घर नहीं, लगभग हर घर ही ऐसा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा है कि ये हमारा गांव जो है माघसुदी बसंत पंचमी को, और आज से लगभग 900 साल पहले बसाया गया था। महाराज सिंहपाल जो थे, करौली के राजा के लड़के थे उन्होंने, और उसके बाद जो है उनके कुछ वंशज जो हैं सूफी संतों के प्रभाव में आके इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और कुछ हिंदू धर्म में ही बने रहे। तो उसके बाद फिर जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का जो शुद्धि समाज आंदोलन चला, उसमें कुछ लोग दोबारा से पुनः धर्म परिवर्तित होकर हिंदू धर्म में चले गए, जिन्हें शुद्धि ठाकुर कहा जाता है। और जो मुस्लिम बने रहे वो मुस्लिम राजपूत बोले जाते हैं, और जो शुरू से हिंदू थे वो हिंदू ठाकुर बोले जाते हैं। तो हमारे खेड़ा में हैं वो हिंदू ठाकुर हैं, हम लोग मुस्लिम राजपूत हैं, और जो हमारे भाई शुद्धि हो गए वो नए वाले ठाकुर ही बोला जाता है। अगर किसी भाई को ये लगता है कि मुझे खुदा की इबादत करनी है तो उसके हिंदू भाई बाकायदा उसे मस्जिद तक छोड़ के आएंगे। अगर किसी इसको हिंदू भाई को, उसको ये मुसलमान राजपूत को ये लगता है कि मैं तो कन्हैया जी की पूजा करना चाहता हूँ, मेरा मन वहाँ लग रहा है, तो उसके मुस्लिम भाई उसे बाकायदा मंदिर तक छोड़ के आएंगे। धर्म के मामले में यहाँ पे ऐसा शुरू से ही है। और हाँ, हम अच्छा, ये हमारे 42 गांव में जादव ठाकुरों के, हाँ, अतिरिक्त जादव ने, तो यहाँ कोई धार्मिक कट्टरता नहीं रही है।
हो जाएंगे। एक भाई मुस्लिम और एक भाई हिंदू मिलेगा। यहाँ पर जितनी शिद्दत से कुरान पढ़ी जाती है उतनी ही मोहब्बत से रामायण पढ़ी जाती है। एक घर के पूजा स्थान पर रामायण रखी है तो वहाँ पर कुरान भी रखी है। ये एक ऐसा गांव है जिसके बारे में जब मैं आपको बताना शुरू करूंगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक बच्चे के पिता मुस्लिम है और उसकी माँ हिंदू है। आप, मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम लोगों से बात कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अपने देश की खूबसूरती दरअसल है क्या। चाचा क्या नाम है? रमेश चंद। ये जो मैं सब बता रही हूँ सही बता रही हूँ कि कहानी है ये? हाँ सही है। सही बात है। अब हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे। यहाँ पे एक भाई हिंदू और एक है सलमान। यहाँ पे कोई भाई या हिंदू का त्योहार हो या हमारी ईद हो, हम एक दूसरे के घर पे जाके खाना खाते हैं। हम भाई भाइयों में बहुत प्यार है और ये हमारे बड़े बूढ़ों की बहुत बड़ी परंपरा है, उसको निभाते हुए चल रहे हैं हम। और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी है वो भी हमारी यही हमारी परंपरा पे चलती रहेगी। और इंशाअल्लाह हम यही दुआ करते हैं जो यही हमारा प्यार है ये बना रहे। बस चाहे गांव में कुछ भी हो, कहीं बाहर कुछ भी हो, हमारे ये गांव में ये हमारा ऐसा ही चलता रहेगा बस। और यही हम चाहते हैं, हमारे भाई भाई का प्यार बना रहे बस। यकीन मानिए जब यहाँ पर दिवाली होती है तो आप कतई अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन से घर में हिंदू है और कौन से घर में मुस्लिम। नहीं लगा सकते। सब घर में दिए जलते हैं। सब घर में जलते हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, कौन सा भी त्योहार हो, ये भी वही त्योहार बनाते हैं, उसी त्योहार को हम बनाते हैं। यहाँ सुबह कुरान पढ़ी जाती है और शाम को सुंदरकांड भी होता है। सुंदरकांड भी होती है। अरे उनका वहाँ गीता चलती है जहाँ कुरान पढ़ी जाती है। वहाँ गीता चलती है इनकी जहाँ कुरान पढ़ी जाती है मंदिर में। बेहतरीन। इस गांव में मंदिर भी है और मस्जिद भी है। पास में ही है मंदिर वो रहा, मस्जिद ये रही है। अरे मस्जिद है। मेरा नाम बीरू, औरत का नाम रेखा है। अच्छा, और बच्चों का प्रदीप, दीपू और लक्की। ऐसे ये मेरी औरत जो वो हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ। ऐसे कोई विरोध वाली बात नहीं, साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई ये भैया जो है ये मुस्लिम है, इनकी बीबी जो है वो हिंदू है, तो इनकी बीबी और इनके बच्चे पूरा हिंदू धर्म मानते हैं और भैया मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं। मुस्लिम धर्म मानते हैं, ये भी मानते हैं हिंदू का धर्म, मुस्लिम का धर्म, कुरान आपकी बेगम भी पढ़ती है, आपकी पत्नी भी नहीं पढ़ती? नहीं। अरे वाह। माँ इनकी और बहन इनकी कुरान मानती है। अरे वाह। और भाई भी मानते हैं सब कुरान। मतलब पूरा परिवार जो है आपके पिता और माता जी मुस्लिम धर्म मानते हैं और आप जो है, अरे वाह बेहतरीन, गजब। इस बच्चे के लिए ये गाना आज बिल्कुल सही सा लगता है कि इस बच्चे का नाम हिंदू होगा या मुस्लिम, ये इस बच्चे को नहीं पता, अमूमन लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन आज ये गाना एकदम सही बैठ रहा है। ना तो हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत बेहतरीन। अरे वाह, माँ भी आ गई और पूरा भारतीय सभ्यता और संस्कृति साड़ी में मिली है। विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, हम हिंदू मुस्लिम एक ही बात आई है और हम एक ही दादा की औलाद है हम सब। अब बताऊं तुमको 42 गांव है हमारे ठाकुर के। हम ठाकुर हैं, मुस्लिम ठाकुर हैं। अच्छा, मुस्लिम ठाकुर जी। जादौन ऐसे ही है सब परिवार ना, सभी परिवार ऐसे ही हैं। सबन के नाम सिंह पे मिलेंगे मगर बाप कहाँ पे मिलेंगे। एक केदार सिंह बैठे हैं, इनके सलाबुद्दीन खान है पिताजी का नाम। चाहे तो आधार कार्ड दिखवाऊंगा भी, ऐसा कोई नहीं है। और अच्छा, आधार कार्ड पे भी ऐसे? हाँ बिल्कुल, आधार सेम है, वो हते तो आते हैं, नाम को क्या ले जाएंगे आप। और बाकी अलावा हमारे दादा श्री थे वो पक्के नमाजी है, 5 वक्त के। हम ही हिंदू हैं पीढ़ी पे। मेरा नाम कमल जी है, बिना को नाम जायन अली था, जामन अली, समझे। और वो जी है कि वो अपनी युगों में मुसलमान रहे, खूब खूंखार मुसलमान रहे, मगर आज हम हिंदू है गए जी। भैया हम केदार सिंह जी अभी मुसलमान है, इनके भतीजे मुसलमान है और ये हिंदू है। निकाब से ब्याह हुआ है इनके भतीजे का, निकाब से ब्याह हुआ है। वो मुस्लिम हिंदू धर्म हमारा निकाब से हुआ था।
मेरे बाप का निकाह से हुआ था, मेरा भी निकाह से हुआ। मैंने अपना धर्म बदल के नहीं हिंदू हो गया, भाई मैंने मुसलमान छोड़ दिया। तो भाई मुसलमान रहे, मैं हिंदू है। एक ही घर में रामायण और कुरान पढ़ी? एक ही घर में, बिल्कुल कोई दरवाजे अलग नहीं, एक ही घर, एक ही घर। ये चलेंगे। अरे वाह, घर का दरवाजा एक ही है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है। आप अखबारों में और तमाम सुर्खियों में पढ़ते हैं कि दो धर्मों में लड़ाई होती है, तो इस गांव में आकर सबको घूम जाना चाहिए। और जब आप इस गांव में आएंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ये जो सुर्खियां हैं, ये जो समाचार हैं, वो किन के लिए बनाए जा रहे हैं। हो क्या रहा है, देख देख कर खुश हो जाओगे कि यहाँ पे सही है। जो बाहर देख कर यहाँ तुम आओगे घूमने के लिए, खुश हो जाओगे कि यहाँ पे सही है। गजब। सब लोग दरवाजा एक है, रहे इसी में रहे सभी लोग, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई, चाचा भतीजे इसी में रह रहे हैं। दरवाजा एक है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से बाउंड्री है, इसी में आज भी इसी में रह रहे हैं। ये प्यार है हमारे गांव का, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आज भी प्यार है और प्यार रहेगा। ये है हमारे गांव का। यकीन मानिए, मैंने जितनी भी पढ़ाई अपनी जिंदगी में आज तक की है, वो सब छोटी सी महसूस हो रही है इस गांव में आकर। और ऐसा लग रहा है कि आज तक जितना कुछ भी पढ़ा है वो बहुत कम है, और जितना कुछ समझा है वो बहुत कम है। ये गांव बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, गजब। मेरा नाम बीकम सिंह है। अच्छा जी, ये मुसलमान नाम बीकम सिंह है। यहाँ नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी सिंह होगा और वो होगा, वो अपना धर्म निभाता है। और राजपूत ठाकुर है हम। अच्छा, आपका नाम विक्रम है और आप मुसलमान धर्म? हाँ, बीकम सिंह। अरे वाह। पिताजी का बताओ हमने पूरी। नाम अजमेरी है हाँ। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऐतराज नहीं, कोई आपस में बढ़िया रहते हैं। पिताजी का नाम अजमेरी और आपका नाम विक्रम सिंह? बीकम सिंह। विक्रम सिंह। हाँ, मार्कशीट वगैरह सब में बीकम सिंह नाम है हमें। आधार कार्ड में? हाँ, सब में। तो ऐसे कभी किसी जगह गए तो कोई बोला नहीं पिता मुस्लिम और तुम हिंदू, ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मतलब सब, जैसे इंडिया की जो कल्चर है सब जानते हैं लोग के, मतलब आज से कम से कम जब औरंगजेब का जमाना आया था उस समय में हम हिंदू से मुस्लिम हो गए थे, तो सब लोग जानते नहीं जानते हैं भैया। अगर सब ये जानते तो इतनी लड़ाई नहीं होती। ज्यादातर। मम्मी का क्या नाम है? विद्या देवी। क्या नाम है? विद्या देवी। अरे वाह। हाँ, आधार कार्ड में है, मार्कशीट में है, सब चीज में है। पिताजी का नाम और मम्मी का नाम एक साथ लीजिए ना, पिताजी का नाम अजमेरी है और मम्मी का नाम विद्या देवी है। देखा आपने? गजब गजब। हाँ, ना सब चीज डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज विद्या देवी चलता है। ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसा ही है। मेरा नाम मुबीन है, बाप का नाम विजेंद्र सिंह है। इनके साथ सुनिए भाई। और मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम मुबीना है, पापा जी का नाम विजेंद्र सिंह है और मेरा नाम मुबीन है। इसका नाम है राजा पहलवान और इसके पापा का नाम है नेत्रपाल और मम्मी का नाम है सुनीता देवी। हमारी सुनो, मुसलमान है। हमारे पिताजी का नाम है तैसू और हमारी मम्मी का नाम है राम बेटी। हाँ, और हमारा नाम है दानिश खान। अरे वाह। नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है, ये इंसान की औलाद है, इंसान ही। यहाँ कुछ नहीं, ये तो ठेकेदार है, ये यूं कर देंगे, धर्म के नाम पर ये लूटते खाते हैं, अपना पैसा करते हैं। किसानों को तो खाली अपना बस यही है, कुछ नहीं है। अपने भाई भाई रहो, मिलजुल के रहो, ब्याह शादी में आओ जाओ। यहाँ कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है पूरे गांव में कि ये हिंदू है या ये सिख है कि ये वो है फलाना है। यहाँ कुछ नहीं है बस। से अजब फूल दो रंग खिले, स्याह रंग एक का और सफेद एक है। जितनी कलियां उगी करने वाह वाह लगी, वर्ग गुल है अलग बेल तो एक है। कोई मंदिर चढ़ा कोई मस्जिद, कोई मंदिर चढ़ा कोई शहरे चढ़ा, कोई नाली फिका कोई कहीं। यानी हमारी जो है जितने भी एक ही दादा की औलाद है। इसलिए मैंने कहा है ब्रह्म एकम त्वम नास्ति है लिखा, ईश्वर एक है नास है दूसरा। ऐसे ही ब्रह्म एकम त्वम नास्ति, ईश्वर एक है दूसरा नहीं। इधर कलमा भी कह रहा है ला इलाहा